सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम ये ढोलकी गा रही ना सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम घर में सब कुछ वैभव है, सब कुछ पैसा है, खूब सुखी है मन करके। अगर इससे भी ज्यादा सुख पाना चाहे तो क्या करें? बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाए। भक्ति हो और भाव न हो तो वो भक्ति किस काम की? और रोगी हो, रोगी के लिए 56 प्रकार के भोग यानी किस काम की? और स्त्री के लिए लाखों रुपए के तो गहने पहरा हो, गहने हो और गहने के आभूषण न हो तो वो गहने किस काम की? और ज्ञान हो और ज्ञान के साथ वैराग न हो तो वो वैराग यानी किस काम का? ऐसे ही अयोध्या में राम नहीं तो वो अयोध्या किस काम का? तो भगवान दुर्योधन के 56 प्रकार के भोगों को ठुकरा करके वहां गोपियों के न्याय छाछ के लिए ओख लगा दी। इसे कहते हैं भाव। तो कृषि निरावय चतुर किसाना जिमि बुध तजय मोह मद माना। जैसे किसान वर्षा काल में पेड़ के ओर पास से घास आदि को निकाल के फेंक देता है, ठीक इसी प्रकार जो विद्वान होता है वो काम क्रोध लोभ मोह आदि सबको निकाल के फेंक देता है। जैसे वृक्ष पे फल आने से वृक्ष झुक जाता है, ऐसे ही विद्वान होता है वो झुक जाता है, नम्र हो जाता है। तो बात चली थी यानी भूख की। मन में जब प्रसाद भोजन तुमको क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि मन में भूख है। मन में भूख है तो हमको भोजन अच्छा लग रहा है। फिर आपसे कहीं कि भैया 2 रसगुल्ला और खा ले, 2 लड्डू और खा ले। भूख में थी फिर कहें कि खा लो, खा लेंगे? नहीं खाएंगे। तो अब ये जो हमारी भूख है वो भूख नहीं मिट रही है। क्यों? कि हम साधन तो करते हैं, हम बाहरी इंद्रियों से साधन करते हैं, हम बहिर्मुख से अंतर नहीं होते हैं, इसलिए हमारी भूख नहीं मिट रही। आप संसार में भोगों में पुत्र में आनंद समझ रहे हैं। आपका पुत्र है और वो कहीं परदेश गया है और वो 2-4 साल बाद वो पुत्र आता है, तो उस पुत्र को जो देखने में जो तुमको जो आनंद आ रहा है, अगर वही पुत्र आपका रोज घर पर रहे है तो वो जैसे पहले आनंद आया था वो आनंद आएगा? नहीं आएगा। अगर तुम भूख से व्याकुल हो, खूब व्याकुल हो भूख से, और तुमको भोजन कितना अच्छा लग रहा है? मीठा मिठाई, जितनी भूख में भोजन करोगे उतना ही तुमको मिठाई लगेगा। और वही भोजन तुम जब तुम्हारे तृप्ति हो जाएगी
फिर उस भोजन को करो तो आनंद आएगा। जैसे पहले भोजन में जो आनंद आया था फिर उस भोजन में आनंद नहीं आएगा। संसार में सुख है, संसार ठीक है, सुख है, तो फिर योगी ऋषि मुनि जति जो अपनी कंदराओं में जो उनको आनंद का अनुभव हो रहा है फिर वो अनुभव नहीं होना चाहिए। संसार में जब सुख है तो वो सुख नहीं होना चाहिए, वो आनंद नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो सुख तो है वो क्षणिक सुख है। संपत्ति सब रघुपति की आई है, संपत्ति सब रघुपति की है, भगवान की है। तो पुत्र वधू घर पर आने के बाद में फिर भी हम घर में लग रहे हैं, नहीं हम छोड़ रहे हैं। सुनो, क्यों आसक्ति। एक बात बताओ कि जब हिरण के बच्चा में मुक्त जो मुनि था, ऋषि था, हैं, भजनानंदी संत की जब आसक्ति हो गई, क्या मानव के बच्चे में आसक्ति नहीं हो सकती है? हैं? जब भगवान ने दूसरा संवारने के लिए तैयार कर दिया फिर भी हम उसको छोड़ नहीं रहे हैं, इसे कहते हैं मोह और आसक्ति। भगवान ने संवारने के लिए दूसरा तैयार कर दिया फिर भी हम नहीं छोड़ रहे हैं। अब इसमें गलती भगवान की तो है नहीं भाई, भगवान ने तो अपनी संपत्ति संभालने के लिए दूसरा कर दिया तैयार, फिर भी हम संभाल रहे हैं। तो हम क्यों संभाल रहे हैं? इसलिए संभाल रहे हैं कि हम बाहरी इंद्रियों से साधन तो करते हैं, पर बाहरी जो संसार का जो सुख है हम बाहर के सुख में डूब रहे हैं और बहिर्मुख से हम अंतर्मुख नहीं हो पा रहे हैं। संसार में रहने की मने नहीं है, संसार में रहो, संसार में रहना चाहिए। जो संसार में सुख देख रहे हैं उससे 100 गुना अपने अंदर सुख है, ब्रह्मानंद और विषयानंद। अब कहते हैं कि भाई हम छोड़ के चले जाइए तो हमें ऐसा वैभव, ऐसी संतान, ऐसा परिवार हमको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? हमको विश्वास नहीं है। परमात्मा के चरणों में तुम्हारा अनुराग है, छोड़ छाड़ के तो भगवान के चरणों में आ गए तो लक्ष्मी कहाँ रहती है? जहाँ भगवान रहेंगे लक्ष्मी उनके साथ ही रहेगी। तुम्हारा एक बार भगवान के चरणों में अनुराग हो जाएगा तो लक्ष्मी अपने आप, वैभव अपने आप आएगी। इसका तुमको विश्वास करना पड़ेगा और इससे भी अच्छा तुमको भगवान सब पूरा इंतजाम कर देंगे। नया दाना, नया पानी, नया बिस्तर, नया घर, सब कुछ नया, तुमको सब कुछ मिल जाएगा। वो जो भगवान के चरणों में एक बार प्रेम हो जाएगा तो लक्ष्मी अपने आप आएगी, तुम्हें छाड़ गत दूसर नाही है। तो इसीलिए हम सब कुछ करते हैं पर हम मानने वाले नहीं है। हमारे देखो, हमारे सबके घर से किसी घर से गए होंगे तो कभी तुम उनको बुलाते हैं कि कभी तुमको चिट्ठी भेजते हैं या फोन करते हैं या कुछ करते हैं और आपको भी पता है कि जी एक दिन हमको छोड़ना पड़ेगा है। तो इसीलिए दोष बताया है कि पुत्र वधू आने के बाद में और हम इसको समय पे छोड़ दें। देखो, मनु शतरूपा ने जो छोड़ा था विचार आते ही छोड़ दिया। हो न विषय विवेक हो न विषय विराग भवन बसतवा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग भजन गयम हरे भक्त में। तो जैसे मनु के
विचार आते ही छोड़ दिया। और दशरथ ने विचार आने के बाद 14 वर्ष का विलंब कर दिया। तो हमें विचार छोड़ने का क्यों नहीं करता है कि हमारे अंदर विचार शुद्ध विचार नहीं है। सबरी बात यह है कि शुद्ध विचार नहीं है। शुद्ध विचार होते हैं खान पीन से, संगति से, सत्संग से, शास्त्र से, स्वाध्याय से। जब तक हमारे शुद्ध विचार नहीं होंगे तो वो अपने आप छूट जाएंगे, वे छोड़ने नहीं पड़ेगा। तो अब हम साधन तो करते हैं, साधन करते 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 जो हमारी जो परतें हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मत्सर की, मान प्रतिष्ठा की, ये जो परतें हैं ये नहीं टूट रही है। क्यों? कि हम धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, ज्ञान हो जाएगा। मुक्त कैसे हो जाएंगे? जब देवहूति यानी कर्दम ऋषि जब जाने लगे तो देवहूति ने कहा कि 9 कन्याएं वो तो अपने अपने घर को गई और कोई सहारे के लिए कोई बालक है नहीं, तो मैं अपने जीवन को कैसे काटूंगी? तो कर्दम ने कहा कि कपिल देव भगवान तेरा गुरु बन करके आएगा और वो तेरे को ज्ञान देगा और तू उससे यानी ज्ञान उपदेश सुनना। तो कपिल देव वे तो निकल गए कर्दम ऋषि, कपिल देव आए तो कपिल देव ने देवहूति को ज्ञान दिया और जैसे ही देवहूति ने ज्ञान को पाते ही और देवहूति मुक्त हो गई। अब देवहूति ने कहा कि भैया बेटा तू भी जा, अब मेरे को तेरे का भी काम नहीं है। क्यों? कि जब मुक्त हो जाता है फिर ना कोई बेटी चाहिए, ना कोई बेटा चाहिए, ना कोई वैभव चाहिए, कुछ भी ना चाहिए। फिर देवहूति ने सब वैभव महल तिवारे सब छोड़ करके जो दासी जो दे जाती थी उसी में पेट भरती और नाम जप करती थी। तो इसीलिए हम धर्म पे जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक हमें कि हमारी जो परतें हैं ये परतें नहीं टूटेंगी हैं। अब यही बात एक फिर के अब दशरथ जी के ऊपर आ गई बात कि ये परतें कैसे टूटे, कि जब तक हम धर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा। ये अंदर बीमारी क्या है कि बाहरी भोगों से हमको वैराग नहीं हो रहा है, तो ये अंदर बीमारी हमारे क्या है? तो जो दशरथ ने श्रवण समीप भयसित केसा और मनऊ जरठपन अस उपदेशा, इसका अर्थ है कि अपने में निहारना, अपने में देखना, अपना अवलोकन करना। तो जब दशरथ ने कहा कि मेरी लोग इतनी प्रशंसा कर रहे हैं तो मेरे को भी कुछ यानी करना चाहिए। ये जो मेरे जो बाल हैं काले से श्वेत बाल हो गए, अब मेरे को भी यानी मुड़ना चाहिए हैं। तो ये जो मुड़ने का मतलब है अब तक जो वैभव में रह रहा था और अब इससे हट करके अब वो परमात्मा की ओर मुड़ना चाहिए, अपने में अवलोकन। तो ये इतने कार्यवारों में से 2 ही सफेद बाल कानों के पास ही क्यों दिखाई दिए? इतने कार्यवारों में थे। तो ये संकेत होता है कि जो धर्म के मार्ग पर जो चलता है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म अवगुण को अपने में देख लेता है, जय हो। और जो अधर्म के मार्ग पर चलता है वो बड़े से बड़े अवगुण को अपने में नहीं देख पाता है। तो धर्म ते विरत जोगते ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो अब धर्म पे ज्ञान और धर्म अब क्या होता है? वैराग्य होता है। नृप जुवराज राम कं देहु और जीवन जन्म लाभ किन लेहु।
क्यों हो रहा है वैसा कि अब वे परतें टूट रही हैं। ज्यों ज्यों परतें टूटती जाएंगी त्यों त्यों अपने आप संसार से वैराग होता जाएगा। तो अब कह रहा है दशरथ कि अब मेरे को बड़े पुत्र को युवराज पद दे करके मैं अपने जीवन को धन्य क्यों न बनाऊं। आप कहें कि हमारे सब कुछ पास में है तो अब तो हम सब कुछ हो गए, अब तो हम धन्य हो गए। दशरथ इतने होने पर भी आज पछतावा हो रहा है कि मेरा जो जीवन का लाभ तो मेरे को तभी मिलेगा जब बड़े पुत्र को युवराज पद दे करके और मैं सबको छोड़ करके भगवान का भजन करूं। मेरे को तो लाभ जब ही मिलेगा। तुमने देखोगे जैसे बड़े बूढ़े कुआं खोदते हैं, तो बड़े बूढ़े जो कुआं खोदते हैं तो जब कुआं खोद देते हैं तो ये पानी आता है तो स्रोत को फूटना चाहता है, स्रोत फूटेगा। क्यों कि तब तक स्रोत नहीं फूटता है जब तक कंकड़ मिट्टी बालू जब इनकी परतें नहीं फूटेंगी, जब तक यानी स्रोत नहीं फूटेगा। ठीक इसी प्रकार हमें ज्ञान तो होना चाहता है, वैराग्य तो होना चाहता है, होगा तो पहले जब तक ये परतें काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की तब तक ये परतें नहीं फूटेंगी। तो हम शास्त्र पढ़ते हैं, सत्संग भी सब कुछ करते हैं, सब कुछ हो रहा है, पर हम अंदर से इसका हमको अनुभव नहीं हो रहा है। इसका अनुभव ज्यादा। संसार में सुख हो, संसार में सुख हो, पैसा वाले के पास सुख हो तो दुख तो उसके पास में आना भी नहीं चाहिए। फिर दुख क्यों आता है? क्या हम मान रखे ही कि संसार में सुख है, अपने अंदर सुख है तो वो छड़ सुख है, तो इसीलिए हमको उसका अनुभव नहीं हो रहा है। भाई उसे यदि छूटेगा, अगर हम समय पे उसको छोड़ दें तो हम जीवन कार्य, हमारा जीवन ये लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। ठीक है, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। कोई कहानी का बंद हो शास्त्र है तो